राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं विट्ठलदास जी का पावन चरित्र और उनकी श्रीनाथ जी के साथ कुछ रोचक कहानियाँ। आराध्य देव का जब आश्रय मिलता है तब गुरु के साथ प्रभु का संबंध कैसा होता है। अगर हमसे भजन नहीं हो रहा तो भी हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, और अगर प्रभु से हमारा दृढ़ संबंध है और ये संबंध अगर इतना दृढ़ है कि हर श्वास में भजन है, तो भगवान हमारे संबंध का निर्वाह जरूर करते हैं। विट्ठलदास जी ठाकुर के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वह ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे। वह वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। एक बार विट्ठलदास जी ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने दूध का घूंट पिया और कटोरा हटा दिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो ठाकुर जी ने कहा, आपने बहुत मिश्री डाल दी है, दूध बहुत मीठा हो गया है, मुझसे नहीं पिया जाता। विट्ठलदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज पी लो, मैं कल मिश्री कम डालूंगा। विट्ठलदास जी ने यह बात एक पिता के समान कही थी। ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अगली बार विट्ठलदास जी ने दूध में कम मिश्री मिलाई और ठाकुर जी ने एक घूंट पिया और फिर कटोरा हटा दिया। तो विट्ठलदास जी ने पूछा, अब आज क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा, आज दूध फीका है, मैं दूध नहीं पीऊँगा। उन्होंने ठाकुर जी को बड़े दुलार से दूध पिलाया और अगली बार विट्ठलदास जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रख दी। कहा, आपको जितनी मिश्री चाहिए उतनी डाल लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? विट्ठलदास जी ने कहा, मेरे द्वारा मिलाई मिश्री तो आपको पसंद नहीं आती है, आज आप खुद ही मिला लो। ठाकुरदास जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ और बालक को मिलाना थोड़ी आता है, और दौड़कर विट्ठलदास जी की छाती से लिपट गए। ठाकुर जी ने विट्ठलदास जी से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हो? तो विट्ठलदास जी ने कहा, नहीं, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तो ठाकुर जी ने कहा, आप फिर मुझे मिश्री घोलकर दूध पिलाओ ना, मैं तो बालक हूँ। ये सुनकर विट्ठलदास जी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन विट्ठलदास जी ठाकुर जी को सुलाने के लिए शैया पर बिछौना बिछो रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, ये शैया ठीक नहीं है। विट्ठलदास जी दूसरी शैया ले आए। ठाकुर जी ने कहा, मुझे ये बिछौना भी ठीक नहीं लग रहा। इस तरह करते करते विट्ठलदास जी ने कई बार बिछौना बदला, पर उस दिन ठाकुर जी तो जैसे शरारत में आए हुए थे। कभी मुझे ये रंग पसंद नहीं है, कभी मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, कभी मुझे ये बिछौना अच्छा नहीं लग रहा। ठाकुर जी अलग अलग बहाने बना रहे थे। गोसाई जी पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा, आपको कौन सी शैया चाहिए, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? ठाकुर जी ने कहा, मुझे तो आपकी गोद पसंद आएगी, मैं तो आपकी गोद में सोऊंगा। गोसाई जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर ठाकुर जी को अपनी गोद में सुलाया। ऐसे ही एक बार गिरिराज जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डराया। बताओ, गिरिराज जी का बंदर ठाकुर जी को डरा रहा है और ठाकुर जी डर भी रहे हैं। श्रीनाथ जी एकदम से रोने लगे। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। भागकर ठाकुर जी उनकी गोद में आ गए और बोला, देखो वो बंदर मुझे डरा रहा है। गोसाई जी ने मन में सोचा, आपने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है। राम के अवतार में तो पूरी वानर सेना आपके साथ थी और आप इस बंदर से डर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तब गोसाई जी शयन करने गए तो ठाकुर जी ने उनके सपने में कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक मयान में दो तलवारें तो नहीं रहेंगी। अगर आपने मुझे पुत्र माना है तो पुत्र ही मानो, और अगर भगवान मानोगे तो मैं ऐसा आश्चर्य दिखाऊंगा कि आप पार नहीं पा पाओगे। मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ और बंदर से डर रहा हूँ। गोसाई जी जगे और ठाकुर जी को गले लगा लिया। एक बार गोसाई जी के यहाँ चूड़ियाँ पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने चूड़ी वाली से कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो।
और पैसे मुझसे ले जाना। गोसाई जी के यहाँ 7 पुत्र थे और 7 पुत्र वधुएं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 पुत्र वधु को पहनाओ। उन्होंने कहा मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। उनकी 7 बहुओं ने चूड़ी पहन ली तो उसी समय श्री जी ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। चूड़ी वाली श्री जी का हाथ देखकर रोने लगी। इतने सुंदर कोमल हाथ उसने आज तक नहीं देखे थे। वह सोच रही थी इन सुंदर हाथों में कौन सी चूड़ी सजेगी। वह श्री जी से पूछती जाती और रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ श्री जी के हाथों में पहनाती जाती। जब वह गोसाई जी के पास चूड़ियों के पैसे लेने गई तो उसने कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी है। गोसाई जी ने कहा 8 बहुएं? मेरी तो 7 ही बहुएं हैं। गोसाई जी ने सोचा अब इससे कौन झगड़ा लेगा, 7 या 8, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। उन्होंने चूड़ी वाली को पैसे दे दिए। जब गोसाई जी रात को सो रहे थे तो श्री राधा रानी उनके सपने में आई और आकर कहा आप चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? क्या मैं आपकी बहू नहीं? आपने ये तो नहीं कहा था कि 7 बहुओं को चूड़ी पहनाओ। आपने कहा था मेरी सभी बहुओं को चूड़ी पहनाओ। तभी तो मैं चूड़ियां पहनने आई थी। गोसाई जी तत्काल नींद से उठे और रात भर बैठे बैठे रोते रहे और खुशी के मारे हंसते भी रहे। हमारी राधे जो लाडली सरकार कितना भाव स्वीकार करने वाली हैं। गोसाई जी की बात सुनकर श्री जी चूड़ी पहनने आई थी। ऐसे प्रभु के लिए भाव और संबंध होना ही दृढ़ संबंध है। एक बार विठल दास जी ठाकुर जी को भोग लगा रही थी और भोग में एक तिनका आ गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। ठाकुर जी की सेवा में असावधानी हो गई। उन्होंने सोचा अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। ठाकुर जी के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी और ठाकुर जी से आज्ञा लेने लगे कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा एक गेरुआ वस्त्र मुझे भी मंगा दो, मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास के लिए ही चलूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और गोसाई जी के गले से लग गए। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी एक बात मान लो, यहीं रुक जाओ। ठाकुर जी ने कहा अगर सेवा में त्रुटि हो रही है तो मुझे दुख नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? गोसाई जी ने कहा आप मेरे पुत्र हैं, मेरे लाला के भोग में तिनका कैसे आ सकता है? यह बात मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी। हम सिर्फ विग्रह की सेवा तो नहीं करते, आपके यहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं। अगर इसी सेवा भाव से सेवा करेंगे कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो तो ठाकुर जी भोग अवश्य लगाएंगे।